चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कमेंट में जरूर लिखिए। बता दें, शिवपुरी जिले के नरवर नगर परिषद के लिए चुनाव हो रहे हैं। प्रचार के लिए वार्ड 10 में पहुंचे कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने यहां भाजपा की हार का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में भाजपा 50 सीटें भी जीत गई तो मैं खुद अपना मुंह काला कर लूंगा, वो भी राजभवन के सामने। इतना ही नहीं, ये बात भाजपा नेताओं को लिख कर दे दी है। बता दें कि शिवपुरी जिले के नरवर नगर परिषद के लिए हो रहे चुनाव के दौरान प्रचार जोरों पर है। 6 मार्च पर यहाँ वोट डाले जाएंगे। बुधवार को वार्ड 10 में एक आम सभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया अति आत्मविश्वास में नजर आए। उन्होंने दावा किया है कि अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें भी नहीं मिलेगी। यदि 50 से ज्यादा सीटें मिल जाए तो वे खुद भोपाल में राजभवन के सामने अपना मुंह काला कर लेंगे। उन्होंने कहा कि यह बात लिख करके भाजपा नेताओं के अलावा अन्य लोगों को दे दी है। बरैया यह भी कहा है कि भाजपा जमानत नहीं बचा पाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो फूल सिंह बरैया को चौराहे पर जो चाहो वो सजा दे देना। फूल सिंह बरैया ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता अपना मनोबल ना गिराएं, कांग्रेस कार्यकर्ता अपना मनोबल ऊंचा रखें और भाजपा को उखाड़ने के लिए काम करें। यूक्रेन के ताज़ा हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त एक अहम बैठक बुलाई है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है। पीएम मोदी के साथ इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। बता दें कि पीएम इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे जंग के चलते लगातार मीटिंग कर रहे हैं। वहाँ भारत के करीब 20,000 स्टूडेंट फंसे हैं हर रोज, जहाँ से सैकड़ों की संख्या में छात्रों को वापस लाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए। इस हमले में मंगलवार को एक भारतीय छात्र की मौत भी हो गई। इसके अलावा आज एक और छात्र की गोली लगने की बात सामने आई है। लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को रद्द करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। भाजपा सरकार में मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे के खिलाफ शीर्ष कोर्ट 11 मार्च को सुनवाई करेगा। दरअसल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा को मिली जमानत के खिलाफ पीड़ितों के परिजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह आशीष मिश्रा की जमानत निरस्त करे। आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बीते दिनों जमानत दी थी। जमानत मंजूर होने के बाद ही मृत किसानों के परिजनों ने फैसले का विरोध किया था और इस आदेश को चुनौती देने की बात कही थी। गत वर्ष 3 अक्टूबर को लखीमपुर में 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों पर भाजपा नेताओं के काफिले की एक कार चढ़ गई थी और इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का नाम आया था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल दिया था। समाजवादी पार्टी के नेता और फजील नगर से उम्मीदवार स्वामी प्रसाद मौर्य की राह आसान नहीं लग रही है, क्योंकि फजील नगर विधानसभा सीट पर वोटों का बिखराव स्वामी प्रसाद मौर्य को सोचने पर मजबूर कर दिया है। कौन जीतेगा या कौन हारेगा यह हुआ पाना और यह कह पाना भी कठिन है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी कठिन लड़ाई में फंसे हैं। इस सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र कुशवाहा उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं। यूपी चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य का खेल फजील नगर में बहुजन समाज पार्टी ने बिगाड़ दिया है। बसपा ने इस सीट से इलियास अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। इलियास कुछ समय पहले ही सपा से टिकट नहीं मिलने पर नाराज होकर बसपा का दामन थाम लिया था। बसपा प्रत्याशी जितना वोट पाएंगे उसका नुकसान स्वामी प्रसाद मौर्य को उठाना पड़ता है। बिहार के भागलपुर में गुरुवार की रात एक कर हुए कई धमाकों के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता और विधायक भाई धीरेन्द्र ने कहा है कि यह बहुत ही दुखद घटना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब है, अपनी सरकार बचाने में लगे रहते हैं। केंद्र सरकार के सामने नतमस्तक हो चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है। विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि जनता बिहार में खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, हर समय डर और भय के माहौल में रहती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जनता को सुरक्षित रखने के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सदन में भागलपुर धमाका मामले को उठाएगा। देश में कोरोना की तीसरी लहर अब अपने खात्मे की ओर बढ़ रही है। बेहद संक्रमित ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण आई तीसरी लहर जितनी तेजी से आगे बढ़ी उतनी ही तेजी से थम भी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 6396 नए मामले सामने आए। इसके बाद देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,29,51,556 हो गई है। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 69,897 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए अपडेटिंग आंकड़ों के अनुसार देश में 201 और लोगों की संक्रमण से मौत हो गई है।
सोने के भाव में ताबड़तोड़ तेजी के बाद आज इसके रेट 52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम को पार कर गया। पिछले कुछ दिनों से सोने के रेट में लगातार तेजी दर्ज की जा रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के भाव में 0.45% की तेजी दर्ज की गई है। वहीं चांदी की कीमत 0.54% की तेजी के साथ कारोबार कर रही है। सोने की बढ़ती कीमतें एक बार फिर अपने रिकॉर्ड स्तर की तरफ जा रही है। अगस्त साल 2020 में MCX पर 10 ग्राम सोने का भाव 56,200 रुपये के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया था। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में